चलिए आज भारतीय रेलवे के एक ऐसे शानदार सफर पर चलते हैं जो भाप के इंजन से शुरू हुआ और आज हाई स्पीड ट्रेनों तक पहुंच गया है। और हाँ, साथ ही देखेंगे कि इसमें करियर के कौन-कौन से मौके मिलते हैं। कभी सोचा है कि ये ट्रेन जो आज हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में तय कर लेती है, इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। भारतीय रेलवे, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सोचिए कितना विशाल, ये पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। तो ठीक है, अब इस सफर की एकदम शुरुआत से शुरुआत करते हैं। हमारी ये कहानी असल में रेलवे के आविष्कार के साथ ही शुरू हो जाती है। एक ऐसा आविष्कार जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। देखिए, दुनिया में रेलवे की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। साल था 1814, जब जॉर्ज स्टीफनसन ने पहला भाप का इंजन बनाया। और फिर 1825 आते आते वहां पहली पब्लिक रेलवे भी शुरू हो गई। बस यहीं से भारत में एक बड़े बदलाव की नींव पड़ चुकी थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 16 अप्रैल 1853। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन ने मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक अपना 34 किलोमीटर का सफर तय किया। यकीन मानिए, ये वो पल था जिसने भारत के आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल दिया। इस पहली यात्रा को और भी खास बनाते हैं वो 3 भाप इंजन जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया था। उनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। ये नाम उस ऐतिहासिक दिन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। चलिए अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अकेली पटरी से शुरू हुआ ये नेटवर्क देखते ही देखते पूरे देश की जीवन रेखा यानी कि लाइफलाइन बन गया। आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम उठाया गया। साल 1951 में जितनी भी अलग अलग प्राइवेट रेलवे कंपनियां थीं, उन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब उन्हें एक साथ मिलाकर एक सरकारी संस्था बना दिया गया। और बस यहीं से आधिकारिक तौर पर भारतीय रेलवे का जन्म हुआ। जरा सोचिए, 170 से भी ज्यादा सालों में कितना कुछ बदल गया है। कहाँ वो शुरुआती भाप के इंजन और कहाँ आज की एकदम आधुनिक तेज तर्रार वंदे भारत एक्सप्रेस। ये जो टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है वो वाकई कमाल की है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। चलिए देखते हैं कि कैसे आज के ज़माने में करियर के मौके लोगों को रेलवे के भविष्य का हिस्सा बनने के लिए अपना खुद का टिकट दे रहे हैं। तो अगर कोई रेलवे में करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहला और सबसे अहम नाम है रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB। यही वो सरकारी संस्था है जो रेलवे में भर्ती की पूरी प्रक्रिया को देखती है। रेलवे की नौकरियों को मोटे तौर पर कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे ग्रुप डी में ट्रैकमैन, हेल्पर जैसे पद हैं जिनके लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। फिर आता है ग्रुप सी, जिसमें क्लर्क, टिकट कलेक्टर और जूनियर इंजीनियर जैसे पद हैं। और सबसे ऊपर हैं ग्रुप ए और बी के अफसर, जिनके लिए UPSC की सिविल सेवा परीक्षा पास करनी पड़ती है। ज़्यादातर RRB नौकरियों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो कई चरणों से होकर गुजरती है। शुरुआत होती है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT से। इसके बाद कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट भी होता है। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल जांच। तो ये पूरा सफ़र तय करना होता है। अच्छा, अब आते हैं सैलरी पर, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर एक अंदाज़ा लें तो ग्रुप डी में शुरुआती सैलरी लगभग 18,000 रुपये महीने होती है। क्लर्क या TC जैसे पदों के लिए ये करीब 25,000 तक हो सकती है और एक जूनियर इंजीनियर की सैलरी 50,000 रुपये तक भी पहुंच सकती है। तो करियर की बात को ख़त्म करते हुए अब उस मंजिल पर फोकस करते हैं जो ये नौकरी देती है, यानी वो फायदे और वो स्थिरता जो रेलवे की नौकरी को इतना खास बनाती है। तो सवाल ये है कि रेलवे की नौकरी इतनी पॉपुलर क्यों है? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो पक्की नौकरी की सुरक्षा, फिर परिवार के लिए मुफ्त और रियायती ट्रेन पास, रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बनाते हैं। और आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि रेल सिर्फ आने जाने का एक साधन नहीं है, ये भारत की धड़कन है। ये वो लाइफलाइन है जो करोड़ों लोगों को हर रोज एक दूसरे से जोड़ती है और इस देश को साथ लेकर आगे बढ़ती है।